कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत शाम से होती है। जोन और मीरा रोमांटिक पल बिता रहे होते हैं। सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से एक तीर आता है और सीधा जोन की पीठ में घुस जाता है। चौंक जाती है। जॉन वहीं गिरकर दम तोड़ देता है और अब मीरा के पीछे है एक साइको किलर। मीरा भागती है एक वीरान फैक्ट्री में, लेकिन वहीं पहले से एक आदमी और मौजूद होता है और उसकी किस्मत भी जोन जैसी ही होती है। वो दरिंदा उसे भी बेरहमी से मार डालता है। मीरा जान बचाने के लिए एक भारी डिब्बे के अंदर छिप जाती है, लेकिन वो कातिल वहीं मशीन चला देता है और मीरा को जिंदा कुचल दिया जाता है। इसके बाद खबरें फैलने लगती हैं। एक सीरियल किलर जो सिर्फ कपल्स को ही मार रहा है, पर क्यों? इसका जवाब हमें कहानी के आखिरी हिस्से में मिलेगा। अब वो किलर न्यूयॉर्क पहुंचता है। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन सबूत कुछ नहीं, सिर्फ मीरा के कुछ बाल मिलते हैं। अब कहानी में आती है एक नई लड़की, एमा। एमा अपने बॉयफ्रेंड जॉय के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार होती है। डेट के दौरान दोनों के बीच कुछ रोमांटिक और किसिंग सीन होते हैं। बाद में एमा और जॉय कार से घर लौटते हैं। घर पहुंचने पर एमा को घर की चाबी नहीं मिलती, तो जॉय खिड़की का कांच तोड़ देता है और उसका हाथ कट जाता है। एमा उसका हाथ साफ करती है और दोनों फिर से रोमांटिक मूड में आ जाते हैं। इसी दौरान एमा को अपनी एक प्राइवेट चीज दिख जाती है, जिसे वह छिपाने जाती है। तभी अचानक दरवाजे पर खटखटाहट होती है। बाहर वही साइको किलर खड़ा होता है। एमा घबरा जाती है। फिर शुरू होता है हमला। किलर दोनों पर हमला करता है। जॉय और उसके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। कातिल जॉय को चाकू मारने वाला होता है, लेकिन एमा बीच में आकर उसे बचा लेती है। दोनों वहां से भाग जाते हैं। वे एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन कातिल उनका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाता है। वो एमा पर हमला करता है। जॉय बचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद घायल हो जाता है। एमा वहां से भाग निकलती है, लेकिन कातिल उसका पीछा करता है। वह एक जगह छिप जाती है, पर कातिल वहां भी पहुंच जाता है। तभी पुलिस वहां पहुंचती है और एमा की जान बच जाती है, लेकिन कातिल वहां से भाग जाता है। बाद में पता चलता है कि पुलिस ने जॉय को गिरफ्तार कर लिया है और उसे ही कातिल समझ लिया है। एमा समझाने की कोशिश करती है कि जॉय निर्दोष है, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं मानती और उसे कस्टडी में ले जाती है। एमा भी थाने में ही होती है। तभी एमा बाहर किसी को देखती है और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ती है। वो हाथ में हथियार लेकर जा रही होती है, लेकिन वो सिर्फ पुलिस वाले होते हैं। अचानक वही किलर वहां आता है और एक महिला पुलिस अफसर को मार देता है। अब वो एमा को ढूंढने लगता है। एमा उसे चकमा देकर भाग निकलती है। एक और पुलिस वाला उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कातिल उसका गाड़ा काट देता है। फिर भी वो चिल्लाता है, लेकिन कातिल उसे भी मार देता है। एमा अब जॉय को देखती है और उसी वक्त कातिल भी वहां पहुंच जाता है। एमा कातिल पर गोली चला देती है, लेकिन वो फिर भी भाग निकलता है। इसके बाद एमा जॉय को वहां से निकालती है और दोनों फिर से भागते हैं। वो एक गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी वाला उन्हें अंदर खींचने ही वाला होता है। तभी जॉय उसे बचा लेता है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। वो दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करने ही वाले होते हैं कि कातिल फिर से आ जाता है। दोनों भागते हैं और एक विद्या विधान जैसी सुनसान जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी कातिल आ जाता है। अब एमा और जॉय एक गाड़ी में छिप जाते हैं। उस गाड़ी में दो और लोग, एक लड़का और लड़की, पहले से मौजूद होते हैं और गाड़ी में ही घपाघप कर रहे होते हैं। तभी कातिल गाड़ी का दरवाजा खोलता है, लड़के के मुंह में चाकू घुसा देता है और लड़की को भी बेरहमी से मार देता है। गाड़ी के बाहर भगदड़ मच जाती है। अब एमा और जॉय सामने आकर कातिल से भिड़ जाते हैं। तगड़ी लड़ाई होती है और आखिरकार जॉय पीछे से उसे चाकू मार देता है। कातिल मर जाता है और कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।